हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सिंपली आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस सेमेस्टर के अंदर मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्म से क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सभी वीडियोस मैं कंप्लीट कर चुका हूं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्लासिफिकेशन थे मैंने सभी को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, सबसे पहले देखिए सोल्ड या अनसोल्ड पेपर उठाकर देखिए कि कौन सा क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली मैंने आपको बताया बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हचिंसन का क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो आप उसको कंप्लीट कीजिए। यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपको क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप कंप्लीट कीजिए। अभी हमने स्टार्ट किया था फैमिलीज को स्टार्ट किया था, और फैमिलीज के अंदर अभी तक हम कवर कर चुके हैं फैमिली रूबिएसी, फैमिली एपीएसी, फैमिली पोएसी, फैमिली रेननकुलेसी, फैमिली रोजेसी। ये 5 फैमिली में कंप्लीट कर चुका हूं। और सबसे पहले हम कंप्लीट कर रहे हैं जो फैमिली सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैमिली एपीएसी, पोएसी, रूबिएसी या रोजेसी, इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुट आउट किए जाते हैं एग्जामिनेशन पेपर में। तो ये मैं अभी कंप्लीट कर चुका हूं, ये भी आप जाकर देख सकते हैं। आज जो हम फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं वो है फैमिली एमेरेंथेसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, होता क्या है, अगर हम प्रैक्टिकल की बात, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि यहीं पर हम बता लेंगे, इसके ऊपर कोई अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल में अगर बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको डायरेक्टली मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आपसे ये नहीं बताया जाएगा कि वो जो मटेरियल है उन्होंने जो दिया हुआ है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। आपको ये खुद डिफाइन करना होगा मटेरियल को देखकर। और मोस्टली एमेरेंथेसी फैमिली के अंदर आता है एकरेंथस स्पेरा। इससे बचपन की कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं, उससे मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एकरेंथस स्पेरा यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर पाए जाने वाला यूफोरबिया, ये इजिली अवेलेबल है आपके कॉलेज में। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा वुडी नेचर का होता है, लेकिन है हर्बेसियस प्लांट। हर्बेसियस प्लांट है, पेरेनियल होता है, बहुवर्षीय होता है, थोड़ा वुडी नेचर का होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसको हम कांटे समझते हैं यहाँ तक के, जिसको हम कांटे समझते हैं, स्पाइन समझते हैं, वो बेसिकली वो फ्लावर है। ठीक है, ये जो आप जिसको कांटा समझ रहे हो वो फ्लावर है। ये इसी फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड, जैसे देख सकते हैं सिंपली स्पाइक है। अगर आपने मेरा इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक कवर किया हुआ है तो आप देखते ही समझ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर कह दिया कि ये फ्लावर है तो उसका मतलब क्या हुआ? सेसाइल फ्लावर है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का पेडिसल नहीं दिखाई देगा। फ्लावर डायरेक्टली अटैच है पेडंकल से, किसी पेडिसल के हेल्प से अटैच नहीं है, तो उसको कहा जाता है सेसाइल फ्लावर। और स्पाइक नेचर का है, रेसिमोस स्पाइक नेचर का है इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है। तो दोस्तों, जिसे हम कांटे समझ रहे थे वो क्या है? बेसिकली एक फ्लावर है। ठीक है, और ये आपको प्रैक्टिकल में दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली। अब आप उसका क्लासिफिकेशन कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन बताइए इसके बारे में। ठीक है, इसी प्रैक्टिकल मतलब डायरेक्टली जो मटेरियल है जो भी आपको दिया जाए, हो सकता है आपको मोस्टली यही दिया जाता है, लेकिन अगर कोई और भी दिया जाए तो आपको वहाँ पर ये नहीं बताया जाता साथ में कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको देखते ही बताना होगा इसका फ्लोरल कैरेक्टर या इसका इन्फ्लोरेसेंस या इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इसका फ्लोरल डायग्राम, ये सब आपको खुद मेंशन करना होता है रिटन कॉपी के अंदर जो प्रैक्टिकल में मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों, ये मेडिसिनल वैल्यू का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये जो एकरेंथस स्पेरा है ये एमेरेंथेसी फैमिली का मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है, और मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल में जैसे स्किन इरप्शंस हो जाता है, ठीक है, यानी स्किन डिजीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, या पाइल से रिलेटेड मेडिसिन बनाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बचपन में क्या होता था, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। हम कहते थे कि अगर किसी को दिन में तारे देखने हैं ना, तो हम उसको ये लेकर आते थे, हम उसको कहते थे आप इसको ऐसे पकड़िए। ठीक है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे उसको कहते थे ऐसे पकड़िए और ऊपर की तरफ देखिए, क्योंकि तारे तो ऊपर होते हैं ना, तो उसको कहते थे आप ऐसे पकड़िए और ऐसे ढीला सा छोड़ दीजिए अपने आप को। और जैसे ही ऊपर देखता था उसका ध्यान जैसे ही यहाँ से हटा, हम इसे नीचे खींच देते थे और ये सारे स्पाइंस उसके हाथ में लग जाते थे। मतलब उसको सच में ही दिन में तारा दिख जाता था। तो मतलब कुछ इस तरह से यादें जुड़ी हुई है एकरेंथस स्पेरा से। या फिर कोई पतंग लूटने जाता था, ठीक है, वहाँ पर ध्यान उसका पतंग पर होता था कि वो मेरा टारगेट है, इसको पकड़ना है किसी तरह। वो नीचे नहीं दिखता था, क्या झाड़ी हर्ब्स क्या सबको तोड़ता हुआ वो पतंग के पीछे भागता था।
तो ये जो फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरी बॉडी पर, मतलब नीचे की तरफ लोअर साइड पे पूरा पैरों पर चिपक जाया करते थे, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन पतंग पकड़ना था, पतंग जरूरी है। तो इसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसका फ्लोरल कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर, स्नोमिक इंपॉर्टेंस। इस फैमिली एमेरेंथेसी को ध्यान रखना प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हेडिंग डाल लीजिए फैमिली नंबर 6, फैमिली एमेरेंथेसी। इसे हम एमेरेंथस फैमिली के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि इसका क्लासिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर जो आपको क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है ये जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपकी बुक्स या नोट्स के अंदर जॉन हचिंसन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो दोनों ही क्लासिफिकेशन बेस्ट हैं। ठीक है, आपको जो इजी लगे आप वही याद कर लेना। बस यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सर आपने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो हमारी बुक से थोड़ा डिफरेंट है। हो सकता है वो हचिंसन के अकॉर्डिंग हो और ये बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग है, और दोनों ही बेस्ट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है, यानी कि डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर वो प्लांट्स रखे जाते हैं जो कि फ्लावरिंग है। ठीक है, जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं, या सीडेड प्लांट। क्लास डाइकोटिलिडन्स है, यानी कि डाइकोट प्लांट है। ठीक है, इसके अंदर आते हैं डाइकोट प्लांट। और डाइकोट प्लांट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कौन से वो सिम्टम्स हैं प्लांट की एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी से अगर आप पता करें तो पहला है जैसे लीफ के अंदर आपको रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिखाई देता है। डाइकोट प्लांट की अगर आप लीफ उठाकर देखें तो उसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देता है। मोनोकोट में आपको पैरेलल वेनेशन दिखाई देता है। और इनके जो एम्ब्रियो होते हैं उसमें 2 कोटिलिडन्स है, इसीलिए इसका नाम डाइकोटिलिडन्स पड़ा, क्योंकि इनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे अगर आप इनके फ्लावर्स उठाकर देखें तो वो पेंटामेरस फ्लावर्स में अगर आप देखें तो मोस्टली वो डाइकोट प्लांट होते हैं। ठीक है, मोस्टली पेंटामेरस प्लांट डाइकोट प्लांट होते हैं। तो डाइकोटिलिडन्स प्लांट को भी आप इजिली पहचान सकते हैं। उसके बाद आता है सब क्लास मोनोकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया, फ्लावर्स यूजुअली विथ 1 वॉल ऑफ पेरियंथ। दोस्तों ये पेरियंथ जो टर्म यूज़ किया जाता है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कई सारी वीडियोस के अंदर, कि जब आप कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, दोनों ही ग्रीन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम एक टर्म यूज़ करते हैं पेरियंथ। ठीक है, 1 वॉल ऑफ पेरियंथ आपको इसमें दिखाई देता है। और इनकम्प्लीट, इनके अंदर जो फ्लावर्स होंगे जनरली इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए कहा जाता है मोनोक्लेमाइडी के अंदर, इसीलिए रखा गया है। सीरीज कर्व एम्ब्री फैमिली एमेरेंथेसी, इतना ध्यान रखना है। तो ये है इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। अब उसके बाद आता है नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर जितने भी जेनेरा या स्पीसीज हैं ये कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, और मोस्टली किस तरह के रीजन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए द फैमिली कंसिस्ट ऑफ नियरली 164 जेनेरा। ये आपकी बुक्स या नोट्स के अंदर 64 भी आपको दिखाई दे सकता है अगर आप ओल्ड बुक उठाकर देखें, क्योंकि नई नई डिस्कवरी होती रहती है प्लांट्स की। ठीक है, और नए नए हर साल, मतलब ये वैल्यू चेंज होता रहता है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, सर हमारे में 64 है, आपने लिख रखा 174 जेनेरा, इससे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। मतलब आपको ये देखना है, जैसे गूगल पर सर्च कीजिए तो आपको रिसेंटली पता चल जाएगा कि कितनी स्पीसीज और कितने जेनेरा हैं। ठीक है, तो द फैमिली कंसिस्ट ऑफ नियरली 164 जेनेरा एंड 2500 स्पीसीज हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वार्मर पार्ट्स। ये कहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं, वार्मर पार्ट्स में। ठीक है, कहाँ पर, वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया द कॉमन जेनेरा ऑफ द फैमिली आर एमेरेंथस। इंडिया में आपको जनरली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमेरेंथस, एकरेंथस और डिगेरा। एकरेंथस मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाई दिया है। ठीक है, ये पेरेनियल हर्ब्स होता है, जनरली थोड़ा वुडी नेचर का होता है, ये बात आपको बता ही चुका हूँ। तो ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इससे हमें पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप क्या टॉपिक मेंशन करते हैं कि इनके अंदर जो जेनेरा या स्पीसीज कितनी है और वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। अब आता है नंबर 3 वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। इसमें हम देखते हैं प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर आप 4 टॉपिक मेंशन करते हैं। सबसे पहला है हैबिट, नंबर 2 रूट, नंबर 3 स्टेम, नंबर 4 लीव्स। ये क्यों ज़रूरी है, मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये टॉपिक मेंशन है, ये ज़रूरी होता है याद करना। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सपोज़ आप कोई एग्ज़ाम पेपर में बैठते हैं, आपने लगभग 14-15 फैमिली बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर ली, लेकिन आप देखते हैं कि वो उन 15 में से भी एक भी फैमिली नहीं आई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कम से कम अगर आपको सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का अगर आपको मतलब भी पता है, आपको ये भी पता है कि इनके अंदर कौन कौन से हेडिंग इंक्लूड है, तो भी आप वहाँ पर
7.5 नंबर नहीं आएंगे तो कम से कम आपके 5 नंबर तो डेफिनेटली मिल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी नॉलेज होगी कि आप ये बता सकें कि इनके अंदर ये किस तरह के हैबिट में जनरली हम क्या देखते हैं कि मोस्टली हर्ब्स रब्स होता है, यही सब होता है, वही सब हमें वहाँ पर बताना होता है। ठीक है, मेन चीज़ तो एग्जाम में मेन चीज़ फ्लोरल डायग्राम देखा जाता है, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, ये सब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते टीचर्स। तो हैबिट की बात करें तो यूजुअली मोस्टली हर्ब्स आपको दिखाई देंगे, आप ज़्यादातर आपको जो है हर्ब्स दिखाई देंगे। हर्ब्स का जो स्टेम होता है या फिर वो एकदम ग्रीन होता है और सॉफ्ट होता है। ठीक है, हर्ब्स में अगर आप जनरली देखें उसका मेन कैरेक्टर क्या है, उसका स्टेम आपको सॉफ्ट और ग्रीन दिखाई देगा, जबकि श्रब्स में देखें तो थोड़ा वुडी नेचर का होता है। ठीक है, रेयरली श्रब्स, इस फैमिली के अंदर आपको श्रब्स दिखाई देंगे लेकिन बहुत ही कम, रेयरली। मे बी एनुअल, वो 1 वर्षीय हो सकते हैं, द्विवर्षीय भी हो सकते हैं और बहुवर्षीय भी होते हैं। ठीक है, एनुअल, बाई एनुअल या फिर पेरेनियल। और कॉमनली अकर इन विंटर एज ए वीड। इंडिया में आपको देखेंगे विंटर सीजन में आपको दिखाई देंगे वीड की तरह। वीड का मतलब कूड़ा कचरा, जैसे गार्बेज की तरह से को कंसीडर किया जाता है, घास पतवार। ठीक है, तो ये है हैबिटेट। नंबर 2 है रूट। तो रूट इसमें सिंपली टैप रूट पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, टैप रूट सिस्टम आपको पाया जाता है और मोस्टली फैमिलीज़ के अंदर हम यही देखते हैं, टैप रूट सिस्टम। नंबर 3 है स्टेम। कैसा होता है, इनका स्टेम ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ऐसे इरेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया एकैरेंथस स्पेरा भी ऐसे ही ऊपर की तरफ उठा रहता है। ठीक है, उसके बाद ब्रांच्ड होता है, यानी ब्रांचिंग आपको दिखाई देगी स्टेम में। सॉलिड होता है, मजबूत, हर्बेसियस नेचर का होता है। हर्बेसियस का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इनका जो स्टेम है थोड़ा सॉफ्ट रहेगा और ग्रीन कलर का होता है। सिलिंड्रिकल होते हैं, एरियल होते हैं, यानी एरियल मतलब अंडरग्राउंड नहीं होते, ऊपर की तरफ एक्सपोज कंडीशन में। समटाइम्स वुडी, और समटाइम्स इसमें मैंने आपको कहा कभी कभी श्रब पाए जाते हैं तो वो वुडी नेचर के होते हैं थोड़े। ठीक है, और कई बार आपको एंगुलर दिखाई देते हैं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं इसको आप क्या कहेंगे, सिलिंड्रिकल? नो, ये एंगुलर है। ठीक है, अगर आप एकैरेंथस स्पेरा का स्टेम देखें तो ये सिलिंड्रिकल नहीं कह सकते आप इसको कहेंगे आप एंगुलर। ये इसको 4 खाने में, इसके 4 खाने दिखाई देंगे अगर आप इसका सेक्शन काटेंगे तो। ठीक है, और उसके बाद इनमें इसके स्टेम पर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, तो ये हेयरी होगा और ग्रीन तो है ही। ठीक है, तो ये है स्टेम के कैरेक्टर्स। नंबर 4 है लीव्स। अब हम देखते हैं इनकी पत्तियां कैसी हैं। सिंपल पिट्यूलेट, अगर यानी पिट्यूलेट का मतलब ये हो गया अगर पिट्यूल प्रेजेंट है तो पिट्यूलेट हो जाएगा। एक्स स्टिपुलेट यानी स्टिप्यूल अब्सेंट है। लीफ के जस्ट नीचे की तरफ उसके यहाँ पर एक छोटे छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं। अगर वो प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं हम स्टिपुलेट। अगर वो स्टिप्यूल अब्सेंट है तो हम कहेंगे एक्स स्टिपुलेट। ठीक है, हेयरी होती हैं लीफ में, अपर सरफेस पर, लोअर सरफेस पर आपको छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो हेयरी होती हैं लीफ इनकी भी, लीफ भी और स्टेम भी। अल्टरनेट होते हैं, आपको एक तरफ लेफ्ट राइट में, फिर ऊपर की तरफ राइट साइड, मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड में आपको लीफ दिखाई देंगी। अल्टरनेट होती है और अपोजिट होती हैं, करेक्ट। रेडिश कलर में आपको दिखाई देंगी लीफ, और यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिखाई देगा। इनके अंदर अगर वेनेशन देखेंगे तो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन आपको मोस्टली दिखाई पड़ता है। तो ये हमने क्या देखा, सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब हम देखेंगे इसका इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल कैरेक्टर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डालेंगे अभी आप फ्लोरल कैरेक्टर। नंबर 4 हेडिंग फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता है कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, पेरियंथ, एंड्रोसियम, गायनोशियम या फ्लावर्स, इनके बारे में आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले आप मेरी पिछली वीडियोस को देख करके अपना बेसिक जरूर कंप्लीट करें। ठीक है, उसके बाद आप सभी फैमिलीज़ को ईजिली समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि इसमें इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक टाइप का होता है, तो इससे आप समझ जाएं कि मैं किस तरह के इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहा हूँ, इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली होता क्या है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप किसी भी फैमिली को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जिसने कंप्लीट कर लिया है वो तो आप समझ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर हम बेसिकली डिफाइन क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, फिर हम फ्लावर देखते हैं, फिर फ्लोरल के पार्ट्स जैसे कि पेरियंथ, एंड्रोसियम, गायनोशियम, फिर हम फ्रूट, सीड, फ्लोरल फॉर्मूला और फाइनली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस इनके अंदर कैसा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया एकैरेंथस स्पेरा के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके का क्या है, इन्फ्लोरेसेंस ही तो है। ये सभी के सभी क्या लगे हुए हैं, इन्फ्लोरेसेंस लगे हुए हैं, जो स्पाइनी कांटे की तरह जो आपको दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स ही तो है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्पाइक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, यानी कि क्योंकि इसमें जो फ्लावर लगे हुए हैं वो बिना किसी पेडिसल के लगे हुए हैं, डायरेक्टली वो स्टेम से अटैच है। तो इस तरह का जो फ्लावर होता है वो सेसाइल फ्लावर कहलाता है। ठीक है,
तो हमने देखा स्पाइक टर्मिनल होता है। आप ऊपर देखेंगे जो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन्फ्लोरेसेंस, ये एकदम ऊपर की तरफ सबसे आगे की तरफ एकदम टर्मिनल पर होता है, टिप पर प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या कहेंगे हम, टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस होता है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एक फ्लावर की स्ट्रक्चर। अभी तक तो हमने एक तरीके से ग्रुप ऑफ फ्लावर की स्टडी की, यानी इन्फ्लोरेसेंस को स्टडी किया। अब हम देखते हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर कैसा होता है, सेसाइल होता है, बिना किसी, हमने देखा किसी भी पेडिसल की हेल्प से अटैच नहीं होता, डायरेक्टली अटैच होता है स्टेम से, तो सेसाइल होता है। ब्रैक्टिएट होता है क्योंकि इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है, अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो वो ब्रैक्टिएट कहलाता है। हर्मेफ्रोडाइट होता है। मोस्टली आपको जो फैमिली, इस फैमिली के अंदर फ्लावर दिखाई देंगे वो बाइसेक्सुअल दिखाई देंगे, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट, जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रोसियम या गाइनोशियम, ये दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये दोनों फ्लावर्स एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट। रेयरली यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मिलेगा लेकिन थोड़ा रेयरली मिलेगा। एक्टिनोमॉर्फिक होता है। ये किस बेस पर कहा जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, ये फ्लावर की सिमिट्री के बेस पर कहा जाता है। फ्लावर को बीच में रखो आप और फिर उसके बाद उसको कट करने की कोशिश करो, अगर वो दो भागों में इक्वल पार्ट में कट जाए, यानी जितना पार्ट इधर आया है उतना ही पार्ट उधर आ जाए, तो इसको कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक। जैसे इसको हम जूलॉजी के अंदर बाइलेटरली सिमेट्रिकल बोल देते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि ये रेडियल सिमेट्रिकल है। अगर फ्लावर को किसी भी एंगल से आप कट करने की कोशिश करें और वो दो इक्वल पार्ट में कट जाए तो उसको कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, यानी कि उसकी जो सिमेट्री है फ्लावर की वो एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री अगर हम जूलॉजी के टर्म्स में बोले तो। हाइपोकाइनस फ्लावर है, यानी कि ओवरी डायरेक्टली मैं कहूँगा सुपीरियर होती है। ठीक है, हाइपोकाइनस का मतलब यहाँ पर स्मॉल है फ्लावर और पेंटामेरस होता है। ये है फ्लावर की कैरेक्टर्स। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम अगर आपको क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट कमेंट करके बताते हैं, तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम मैंने बायो बुक टैग के नाम से बनाया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम पर जा करके इस DA2 डायग्राम्स वगैरह सब मैं वहीं पर सेंड कर देता हूँ, ताकि इस स्टूडेंट को अगर वीडियो में नहीं दिख पा रहा है तो वो टेलीग्राम से अलग से आपको फोटोकॉपी मिल जाती है, आप इस डायग्राम को वहाँ से देख कर बना सकते हैं। तो पेरियंथ की बात करते हैं। मैंने आपको कहा जब कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाए आपकी कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, तो उसको वहाँ पर एक टर्म यूज़ किया जाता है पेरियंथ। तो वहाँ पर टेपल्स कितने होंगे, 3 to 5, ड्राई परसिस्टेंट, सूखा होता है और परसिस्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो मैंने ब्रिंजल बनाया हुआ है, बैंगन की तरह दिखाई दे रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एकदम पूरा इस फ्रूट के साथ चिपका रहता है, इसी को कहा जाता है परसिस्टेंट। अब यही फ्लावर के यही पर आपको पेरियंथ की तरह भी दिखाई देगा, पेरियंथ के अंदर भी यही आपको चीज़ दिखाई देगी, ड्राई परसिस्टेंट दिखाई पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा परसिस्टेंट होता है ये। ठीक है, ये बैंगन से पूरा अटैच रहता है, चिपका रहता है। और उसके बाद आप देखेंगे इम्ब्रिकेट, यहाँ पर एस्टिवेशन की बात की गई है, तो एस्टिवेशन इसमें जनरली आपको इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन दिखाई देगा। एस्टिवेशन को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पुरानी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो पेरियंथ के बाद आता है एंड्रोसियम। दोस्तों एक किसी भी फ्लावर की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो तरह के वॉल्स होते हैं, एक होते हैं एसेसरी वॉल्स, एक होता है इसेंशियल वॉल्स। ठीक है, इसेंशियल वॉल्स के अंदर आते हैं एंड्रोसियम और गाइनोशियम, और एसेसरी वॉल्स उसके अंदर कौन से आते हैं, जैसे कैलिक्स कोरोला। तो मैंने कहा कैलिक्स कोरोला को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो वो पेरियंथ के अंदर आ जाएगा। तो अब हम इसेंशियल वॉल्स में पहुंच चुके हैं जिसमें आता है एंड्रोशियम। क्योंकि अगर इसेंशियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड्रोशियम नहीं होगा तो भी नहीं होगा, गाइनोशियम नहीं होगा तो भी नहीं होगा, यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड्रोशियम की बात करें तो इनमें एंड्रोशियम किस तरह से होता है, स्टेमेंस आपको यूजुअली 5 दिखाई दे देंगे, कहीं पर आपको 10 एंड्रोशियम भी दिखाई देंगे, लेकिन उसमें से 5 फर्टाइल होते हैं, 5 स्टेराइल होते हैं। 5 ही मतलब कि उनमें से सिर्फ 5 ही फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी 5 स्टेराइल होते हैं। तो स्टेमेंस आपको यूजुअली 5 दिखाई देंगे। पॉलीएंड्रस होंगे, यानी बहुत सारे फ्लावर उसमें स्टेमेंस हो सकते हैं, पॉलीएंड्रस, मेनी एंड्रोसियम। अपोजिट टू टैपल, टैपल के अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना ये चीज़। स्टेमिनोड्स में भी प्रेजेंट, स्टेमिनोड्स प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी। और ये एंड्रोसियम जो होता है इंट्रोस अंदर की तरफ होता है, इंट्रोस कंडीशन होगी, डाइथिकस और मोनोथिकस भी हो सकता है। ठीक है, एंड्रोसियम का पूरा टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। उसके बाद आता है नंबर 5 पर गाइनोशियम। गाइनोशियम आपको बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी दिखाई देता है, समटाइम्स बाई और ट्राई दोनों दिखाई देंगे। सिन कार्पस यानी फ्यूज
जब कार्पस आपस में फ्यूज हो तो सिन कार्पस। सुपीरियर ओवरी है, इससे हमें पता चल गया था, इसी की वजह से जो हमने फ्लावर को कहा वो हाइपोगाइनस है, क्योंकि ओवरी सुपीरियर है। यूनिलोक्यूलर है, सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट होता है विद सिंगल पेंडुलस ओव्यूल, जिसके अंदर जो ओव्यूल है वो पेंडुलस लाइक होता है, ठीक है। और बेसल प्रेजेंटेशन आपको दिखाई देगी, यानी ये जो आप देख रहे हैं, या सपोज ये लोक्यूल है तो लोक्यूल यहाँ पर नीचे की तरफ एक प्लेसेंटा होगा और इस प्लेसेंटा की हेल्प से उसके बेसल पार्ट से जुड़ा रहता है ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल, तो इसको क्या कहेंगे आप, बेसल प्रेजेंटेशन, ठीक है। नंबर 6 पर आता है फ्रूट। गाइनोशियम के बाद जो नंबर 6 पर आता है वो है फ्रूट। फ्रूट इसमें 1 सीडेड नट एंड कैप्सूल लाइक फ्रूट होता है। सीड इसमें एंडोस्पर्मिक होता है और स्मॉल होता है, करेक्ट। फ्लोरल फॉर्मूला आप नोट करेंगे, क्योंकि हमने कहा ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, हमने कहा हर्मेफ्रोडाइट है यानी बाइसेक्सुअल है, हमने यहाँ पर पेरियंथ की बात करी 3 to 5, ठीक है। और वो संयुक्त कंपाउंड में आपस में जुड़ा हुआ भी हो सकता है, यूनाइटेड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है, तो हमने इसके लिए यहाँ पर इस तरह से आप लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना फ्लोरल फॉर्मूला, ये आपको थोड़ा अपनी बुक्स में देखेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हो जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये सभी जितने जेनेरा या जितनी स्पीसीज है उन सभी के रेस्पेक्ट में दिया जाता है, करेक्ट। जबकि आप किसी पर्टिकुलर स्पीसीज जैसे कैरेंथस स्पेरा की अगर स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला सिर्फ उसी के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए, बट यहाँ पर सभी के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगाया हुआ है। एंड्रोशियम 5, गाइनोशियम 2 to 3, मैंने कहा बाई कार्पेलरी और ट्राई कार्पेलरी होता है, तो इसलिए ओवरी सुपीरियर है तो नीचे की तरफ हमने ये शाइन लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा सिन कार्पस है यानी आपस में फ्यूज है, इसलिए हमने इस तरह से ब्रैकेट में लिया हुआ है। तो गाइनोशियम की कंडीशन है, इसी से आप पूरी ये जो, इसलिए तो हम क्या कहते हैं, जैसे फ्लोरल फॉर्मूला है, इससे आप पूरी ये जो हिस्ट्री है ना, ये आप खुद लिख सकते हैं सिर्फ इसके बेस पर। हमने कहा ब्रैक्ट प्रेजेंट है इसलिए तो ब्रैक्टिएट लिखा हुआ है, बाइसेक्सुअल है इसलिए तो वहाँ पर हमने लिखा हुआ बाइसेक्सुअल, ठीक है। इस फ्लोरल फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके बेस पर ही आप पहचान लोगे कि वो किस तरह की फैमिली है, पूरी फैमिली की डिटेल्स मिल जाती है एक फ्लोरल फॉर्मूला से। अब देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद करने लायक है। जैसे फॉर एग्जांपल सिलोसिया, अगर एग्जाम पेपर में आ जाए अमेरंथेसी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तब आप लिखेंगे सिलोसिया क्रिस्टी, जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है यानी सजावटी पौधा होता है, और ये रेड कलर का इसमें फ्लावर आपको दिखाई देगा। नंबर 2 एकारंथस स्पेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आप देख रहे हैं ये है एकारंथस स्पेरा। जब मैं इसको तोड़ कर ला रहा था, एक प्लॉट में से गया था, मैं तोड़ कर ला रहा था, तो एक आंटी जी देख रही हैं, बोले बेटा ये इससे मेडिसिन बनती है ना जी। मैंने कहा जी आंटी जी इससे मेडिसिन बनती है। बेटा ये किस तरह की मेडिसिन बनती है? जी आंटी जी इससे स्किन इरप्शंस हो जाता है, कोई स्किन डिजीज से रिलेटेड, उससे, और पाइल्स वगैरह से। अब वो आगे पूछे जी पाइल्स किसको हुआ बेटा? मैंने जी आंटी जी मैं मेडिसिन बनाने नहीं ले जा रहा हूँ, मैं कुछ और के लिए ले जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल वगैरह का काम है मेरा। मैंने कहा जी ठीक ठीक। तो उसके बाद देखिए नंबर 3 है एमेरंथस स्पाइनेसिस। यहाँ पर हमने देखा जो एकारंथस स्पेरा है इसको हम चिरचिट्टा भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसी को हम चिरचिट्टा बोलते हैं। मेडिसिनल प्लांट है, स्किन इरप्शन से रिलेटेड कोई डिजीज हो रहा हो, पाइल्स वगैरह हो, इससे रिलेटेड मेडिसिन बनाई जाती है। तो इसमें एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि आप याद कर रहे हैं। तो मतलब आपको जनरली क्या होता है कि आप कम 2 अगर आप याद कर लें, ऑर्नामेंटल पर्पज से और मेडिसिनल पर्पज से। नंबर 3 है एमेरंथस स्पाइनोसस। इसकी जो जड़ें होती हैं, रूट, वो गोनेरिया डिसीज़ के लिए होती हैं, मेडिसिन का काम करती हैं, ठीक है। एमेरंथस स्पाइनोसस की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उससे एक मेडिसिन बनाया जाता है जो कि गोनेरिया डिसीज़ में हेल्प करता है। तो ये था दोस्तों फैमिली एमेरंथेसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।